बीईओ को लेकर के नई सूचना आपके सामने आ चुकी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जिस दिन कैलेंडर जारी हुआ था उसी दिन आपको बताया था कि 23 आरक्षित तिथियां हैं, उसी में से बीईओ 2026 आपको किसी एक तिथि को देखने को मिल सकती है। इसके कुछ साक्ष्य और प्रमाण और प्रक्रिया जो आगे बढ़ रही है उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। ये बीईओ वैकेंसी 2026 का पूरा सच आपको बताने वाला हूं। भर्ती में क्या बदलाव किए गए हैं, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इस शब्द का क्या मतलब है भाई, और ये कुछ कटिंग्स लगाई गई हैं, आपको बताने जा रहा हूं कि इसकी सच्चाई क्या है। और केवल 10 मिनट में आपको काफी कुछ इस वीडियो से जानने को मिल जाएगा। पाठ्यक्रम पता चल जाएगा कि क्या सिनेरियो होता है, प्री मेंस का रेशियो पता चल जाएगा, ये 80-20 रेशियो क्या नया आ रहा है इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, क्या एलिजिबिलिटी होती है बीईओ के लिए ये पता चल जाएगी। अगर ये इतनी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए आप आए हैं तो आप सही जगह पे हैं। 5 से 7 मिनट मुझे दीजिए, ठीक है। आइए थोड़ा आगे बढ़िए, आपको बताऊंगा क्या बदलाव होने जा रहा है, परीक्षा की प्रक्रिया क्या होती है, ये भर्ती कब आएगी, ये परीक्षा कब हो सकती है, भर्ती आने के बाद कितने दिन मिलेंगे, तैयारी अभी से करनी पड़ेगी या उसी टाइम जब फॉर्म भर लेंगे तब पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कितने पद आ सकते हैं, योग्यता क्या होती है। आइए इस पेपर कटिंग को जरा सा समझिए। हालांकि ये पेपर कटिंग यूं ही नहीं निकला है, अमूमन सारी पेपर कटिंग्स पे तो विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन ये यूं ही नहीं निकला है, इस पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि बैठक में ये बात हुई है, वास्तविक रूप में हुई है, जो हमारी इंटरनल जानकारियां हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों के लिए अब सीधी भर्ती से ही पद भरे जाएंगे। सरकार ने खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ के रिक्त पदों की सीधी भर्ती और प्रोन्नति से भरे जाने की जो 80-20 की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया है। इसका मतलब समझिए, अभी मैंने शुरुआती चरण में बोला ना कि 80-20 रेशियो में चेंजेस का क्या मतलब होता है। ये सही अर्थ ये है कि पहले अगर 100 सीट है तो 80 सीट भर्ती प्रक्रिया भरी जाती थी। फॉर्म निकाल दीजिए, बच्चे फॉर्म भरेंगे, उस पर आरक्षण के नियम लागू होंगे, उसके आधार पर उनकी मुख्य परीक्षा होगी 15 गुना विद्यार्थियों की, 3 गुना विद्यार्थियों को जो है अगर इंटरव्यू है किसी परीक्षा में तो लिया जाएगा, अदरवाइज में तो इंटरव्यू है नहीं, तो उसके बाद जो फाइनल जितनी सीटें हैं उसके आधार पर मेरिट बना करके सिलेक्शन दिया जाएगा, चयन दिया जाएगा। अब क्या है कि अब इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया है। अब अगर 100 सीट है तो 100 के 100 सीट पर सीधी भर्ती करेंगे, पदोन्नति के आधार पर इन सीटों को नहीं भरेंगे। एक बात, दूसरी भी इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, जो कि मीटिंग में स्टेटमेंट दिया गया है कि इतना तक ही नहीं, ये बीईओ पदोन्नति प्राप्त करके बीएसए में भी तब्दील किए जाएंगे, जो कि यूपी पीसीएस के अंतर्गत एक पद के रूप में रखा जाता है। जब आप पीसीएस की परीक्षा दे करके वहां पर चयनित होते हैं तो बीएसए के रूप में आप अपना भरते हैं प्रेफरेंस कि मुझे बीएसए भी मिल जाए तो ठीक रहेगा, है ना। चलिए अब देखिए, अब मोटा मोटा कहानी समझिए। 80-20 की व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया है। बीईओ के सभी पदों को अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने की व्यवस्था की जाएगी, यानी लोक सेवा आयोग इसकी परीक्षा कराता है, यूपीपीएससी, और यूपीपीएससी के तहत ही बीईओ का ये एग्जाम होता है, वही करवाएगा और पूरी भर्ती करवाएगा, समक्ष पूरी भर्ती आपके समक्ष देखने को मिलेगी। तो अब नए सिरे से बीईओ की सेवा नियमावली तैयार की जा रही है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि बीईओ के पदों पर भरे जाने में देरी की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, नतीजा बीईओ के पद पर भर्ती की राह देख रहे अभ्यर्थी अभी इंतजार करेंगे। पूर्व में बेसिक शिक्षा निदेशालय ने भर्ती नियमावली केवल संशोधन का प्रस्ताव भेजा था कि इसमें कुछ संशोधन कर दिया जाए। 2 बड़े संशोधन होने थे। पहला संशोधन था कि उसमें समकक्ष आर्यता वाले शब्द को हटाना था, वही विवाद चल रहा था, कोर्ट ने एकदम स्पष्ट कर दिया था कि ये शब्द ही हटा दीजिए, विवाद खत्म। समकक्ष आर्यता का मतलब समझते हैं, जैसे कहा जाए कि स्नातक अथवा समकक्ष, जैसे कहा जाए बीएड अथवा समकक्ष, तो बीएड के समकक्ष कौन कौन सी डिग्री, इसकी कोई वैलिडिटी फिक्स थी नहीं, तो जब वो बीएड अथवा समकक्ष कह देते थे तो बीटीसी वाले, डीएलएड वाले, एनटीटी वाले, एनआईओएस वाले सारे बच्चे फॉर्म भर देते थे। बाद में फिर कोर्ट कचहरी हुई, मामला बहुत लंबा गया। 2019 की वैकेंसी का सच आप सभी जानते ही हैं, जो पुराने विद्यार्थी होंगे, जो नए होंगे शायद उनको जानकारी ना हो, तो ये सब हटाने की बात कही गई। तो ये हुआ कि संशोधन करते करते पिछली बार इतने केसेस हो गए थे। अब हमें लगता है कि संशोधन के बजाय इसमें प्रक्रिया में ही कुछ परिवर्तन करना चाहिए, इसकी नियमावली बदलिए आप लोग। तो हुआ क्या कि ये कार्मिक विभाग के पास जब गया तो उन्होंने इसको अमान्य कर दिया और कहा पूरी नियमावली को नए सिरे से ड्रॉप करिए, यानी कि पूरी नियमावली बनाई जाएगी, फिर वह पास होगी, फिर वह लागू होगी, ठीक है। तो अब जो है ऐसे में प्रदेश भर में जो बीईओ के रिक्त पड़े पद हैं, अभी तक जो डेटा था, जो अध्याचन आया था 161 पदों के लिए आया था, लेकिन जब आपके पास भर्ती आएगी तो लगभग 250 के आसपास आपको पद देखने को मिल सकते हैं। शुरुआती चरण में ये 90 के आसपास आ रहा था, अभी अखबार के माध्यम से 161 पता चला है ना आपको। जब भर्ती आएगी तो देखिएगा 250 के आसपास आपको पोस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। आप देख लीजिएगा, परिणाम आपको पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसका सॉर्टेड फॉर्मेशन क्या होगा
तो कुल मिलाकर के अब नई नियमावली बनाई जा रही है। नई नियमावली बनने में लगभग 2-3 महीने का समय लगेगा। मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून, ये 3 महीने 4 महीने इसमें लग जाएंगे। जुलाई में आपको इसकी भर्ती देखने को मिल सकती है और जुलाई में 100% आपको देखने को लगभग मिल सकती है। हालांकि अभी ये अनुमान है, एक और इसमें अभी मीटिंग होनी बाकी है। वो मीटिंग के बाद मैं एक वीडियो और बना दूंगा, आपको पता चल जाएगा। एक मीटिंग और होगी जिसमें ये निर्धारित कर दिया जाएगा कि इसको लेकर के प्रक्रिया के लिए क्या एकदम इनको जो डेट दी गई है वो क्या है कि इस डेट तक आप इसको बना करके भाई क्लियर करिए और ये भर्ती प्रक्रिया इनको पूरी करनी है, क्योंकि 2026 में इनको पूरा तो करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब ये सब जो मामले लिखे हुए हैं कि प्रोन्नति कोटा खत्म हो जाएगा, तो हाँ, पदोन्नति से इन पदों को नहीं भरा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो भर्ती प्रक्रिया में कई बदलाव किए जा रहे हैं। जैसे जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ समय में योग्यता और भर्ती प्रक्रिया को लेकर के विभाग में लगातार मंथन चल रहा था। तो पूर्व की नियमावली में स्नाकोत्तर के साथ समकक्षता शब्द का उपयोग होता था, जिसे हटाकर अब केवल विशिष्ट डिग्री धारकों को ही पात्र बनाया जाएगा। ये लाइन बहुत अच्छे समझ लीजिए, विशिष्ट डिग्री धारकों को ही पात्र बनाया जाएगा। यानी इसके लिए वास्तविक योग्यता क्या होगी, कायदे से समझ लीजिए, इसके लिए वास्तविक योग्यता है स्नातक। प्रत्येक वह स्नातक युवा यानी ग्रेजुएट विद्यार्थी जिसने बीएड कर रखा हो, और कायदे से एक लाइन फिर से बोल दे रहा हूं, ये ना चिल्लाने लगिएगा कि हम भर सकते हैं, हम भर सकते हैं, हम अभी बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं, हम भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। फॉर्म जिस दिन आएगा उसके एक दिन पहले तक, जिस दिन फॉर्म आएगा ध्यान से सुन लीजिए, उसके एक दिन पहले तक आपके पास बीएड की चारों सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए और आपके रिजल्ट का इशू डेट भी आपके ओटीआर में फिल होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। एक चीज और जान लीजिए कि जो विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस कोटे से आते हैं, इनके पास 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल का नया, अभी बनवा के रख लीजिए, 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक ये लागू रहेगा। ईडब्ल्यूएस का नया सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी विद्यार्थी के पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए और एससी एसटी विद्यार्थी के पास भी नया सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में ही आपको बहुत कायदे से बता दूं कि हाल फिलहाल में ही अभी आरओ के बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू और मेंस एग्जाम, इंटरव्यू बोल रहा हूं, मेंस एग्जाम से रोक दिया गया। लिस्ट बाकायदे जारी की गई थी कितने विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षा नहीं होगी। आप इसमें ना फंसे, इसलिए जितने लोग भी ईडब्ल्यूएस कोटे में आते हैं, क्योंकि इनको हर साल बनवाना पड़ता है, ओबीसी और एससी एसटी का 3 साल तक, देखिए जो इनका स्थानीय प्रमाण पत्र है वो तो 3 साल तक का चल जाएगा, और जो इनका राज्यवार कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो तो लाइफ टाइम वैलिड होता है, लेकिन नया बनवा लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक बात। दूसरी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपके पास पहले से होना चाहिए। ओटीआर भरते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप ओटीआर में वही कैटेगरी फिल करेंगे जिस कैटेगरी का आप आरक्षण लेना चाहते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ओटीआर में ईडब्ल्यूएस डाल करके प्रीलिम्स में बैठिएगा। ऐसी गलती बहुत सारे बच्चों ने इस बार आरओ में किया था कि वो प्रीलिम्स जो ओटीआर में अपने जनरल लिखे हुए हैं, फिर प्रीलिम्स देने के बाद मेंस का जब फॉर्म फिल कर रहे थे तो अपने आप को ईडब्ल्यूएस दिखाने लग गए। ये बहुत बड़ी गलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सीधा फॉर्म रिजेक्ट होगा, तो जो भी हो पहले से तैयार रहिएगा। एक गलती यही चीज ओबीसी एससी एसटी वालों ने भी किया था, और अपने सारे प्रमाण पत्र पहले दिन से, फॉर्म भरने से लेकर के अंतिम समय तक आपके पास प्रिंट फॉर्मेट में होना चाहिए। एक चीज आपको मैंने बता दिया, क्या बदलाव होने जा रहा है, तो बदलाव भैया बहुत कुछ है नहीं, पाठ्यक्रम एकदम सेम रहेगा जैसे पहले था, कोई बदलाव नहीं है, कुल मिलाकर के कोई बदलाव नहीं है। प्रक्रिया क्या है, अभी आपके पास प्रक्रिया में भी चलेंगे। भर्ती कब आ सकती है, तो जुलाई में आपके पास भर्ती आ सकती है। कितने पद आ सकते हैं, तो 250 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है। क्या योग्यता है, तो स्नातक और बीएड इसके लिए योग्यता है, कंप्लीट होना चाहिए। स्नातक में आप कुछ भी हो, बीए बीएससी बीकॉम बीटेक, कुछ भी, टेक्निकल वाले भी अगर बीएड कर रखे हैं तो वो भी चलेगा। परीक्षा कब हो सकती है, तो फॉर्म आने के 90 दिन के भीतर इसका प्रीलिम्स एग्जाम कराया जाएगा, और किसी भी आरक्षित तिथि को आप एक बार जा करके मिला करके देख लीजिएगा। कुल यूपीपीएससी के कैलेंडर में 23 आरक्षित तिथियां हैं, उस आरक्षित तिथि में से किसी भी तिथि में यह परीक्षा कराई जा सकती है, जो कि सितंबर के बाद की आरक्षित तिथियां होंगी, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन चारों की कोई आरक्षित तिथि पकड़ के उसी में इसका प्रीलिम्स करा लिया जाएगा। सर इसके लिए क्या सिलेबस होता है, वैसे तो मैं डिटेल सिलेबस बना चुका हूं, इसका वीडियो मेरे पास ऑलरेडी उपलब्ध है, हमारे चैनल पर ही पड़ा हुआ है, इसी चैनल पर आप जाकर के देख लीजिएगा। इसमें प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम होता है। प्रीलिम्स एग्जाम में केवल सामान्य अध्ययन आता है, 120 क्वेश्चन का प्रश्न पत्र होता है, 300 नंबर इसके एवज में आपको दिए जाते हैं। 2 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना पड़ता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 3 गलत उत्तर आपने किए तो 1 सही उत्तर, आपका जो नंबर मिलने वाले थे वो खत्म हो जाएगा। इसको 15 गुना विद्यार्थी क्वालिफाई कराए जाते हैं, कई बार ये 8, 10, 12 गुना भी हो सकते हैं।
तो वैसे तो कहा गया है कि 15 गुना कराएंगे, अगर करा ले तो बहुत अच्छी बात है। इसको लेकर के बड़ा हो हड़क्कम मचाया गया था दिसंबर में, इसके लिए बहुत बड़ा जनसमूह विद्यार्थियों का हमारे खड़ा हुआ, लड़ाई लड़ी गई, जीता गया, युद्ध जीता विद्यार्थियों ने, और जीत करके फिर 15 गुना, अब देखिए आरओ में देखने को मिला कि 15 गुना ज़्यादा बुला लिया था उन्होंने। तो इसी तरह से इसमें भी आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जितनी सीटें हैं उसका 15 गुना, ठीक है। उसके बाद आप मेंस एग्जाम देंगे। मेंस एग्जाम के 2 खंड होते हैं, एक जीएस का खंड होता है, एक खंड आपका सामान्य हिंदी आलेखन और निबंध का होता है। जीएस के खंड में आपसे 40 सवाल पूछे जाते हैं जिसका लिखित उत्तर करना पड़ता है, वह भी सेक्शन ए, बी और सी में डिवाइडेड होता है। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर। तो लॉन्ग आंसर आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 125 शब्द के, फिर 10 क्वेश्चन आपसे 50 शब्द के शॉर्ट पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 25 शब्द के वेरी शॉर्ट। ये 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है कितने समय में, तो 2 घंटे में। ये मुख्य परीक्षा जैसा पूरा रिटन एग्जाम होता है प्रॉपर, ठीक है। और इधर आ जाएंगे तो सामान्य हिंदी और आलेखन, ये 200 नंबर का पूरा प्रॉपर एग्जाम होता है जिसको लिख करके आपको आंसर करना पड़ता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं होता। ऐसे ही निबंध होता है, यहाँ पर निबंध आपको 700 शब्दों में लिखना होता है, 3 घंटे का पूरा पेपर है। ये दोनों पेपर 6 घंटे के अंदर कराए जाते हैं, एक ही दिन में कराया जाता है ना। जैसे ऐसा होता है कि सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी एक दिन करा लिया गया और फिर निबंध अगले दिन करा लिया गया, या तो निबंध अगले दिन करा लिया गया, सामान्य हिंदी आलेखन और निबंध एक दिन करा लिया गया। तो 2 दिन में ये परीक्षा होती है, एक ही दिन में तीनों नहीं करना पड़ता, 2 दिन में एग्जाम होता है, एक दिन में 2 खंड और अगले दिन एक अकेला खंड, ऐसे प्रश्न पत्र आपका एग्जाम में होगा। तो ये जो निबंध का खंड है, ये आपके 2 खंड आपको करने पड़ते हैं जिसके 100 अंकों का एक निबंध होता है। इसका पूरा डिटेल सिलेबस अगर आपको चाहिए तो डिटेल सिलेबस हमारे इस टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ये टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस हमारा मिल जाएगा जो कि बीईओ के लिए काम करता है। साथ में आपको ये ज्यादा जानकारी अगर चाहिए, कोई अगर बीईओ के संदर्भ में आपको कोई अभी भी बात जो मुझसे रह गई हो, पूछना चाहते हो, तो आप इसके माध्यम से मुझे फॉलो करके, viveksir.official इंस्टाग्राम है, इसको स्कैन करिए, मुझे फॉलो करिए, वहां पर आप प्रॉपर मैसेज डाल दीजिएगा, मैं 24 घंटे के भीतर आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब सवाल आता है कि सर बीईओ के लिए आपने इतनी जानकारी दी, अब बीईओ के लिए हमको कोई अच्छी बैच भी बता दीजिए जो 2026 में हमारा प्रीलिम्स और मेंस हमको जुलाई तक तैयार करवा दे। अब आपको बैच ऐसी चाहिए जो जुलाई तक ये चीजें तैयार करवा दे, ताकि बाद में आप कोई क्रैश कोर्स या रिवीजन, 2 चीजें, एक तो आप क्रैश कोर्स के माध्यम से और दूसरा रिवीजन के माध्यम से, तीसरा पीवाईक्यूज के माध्यम से, ये 3 माध्यमों का चुनाव करके केवल अपने आप को और मजबूत करिए, बाकी सब चीजों को साइड कर दीजिए। तो देखिए, आपके पास स्टडी आईक्यू का पूरी टीम आपके साथ है। इस टीम में आपको योगी सर मिलेंगे, इस टीम में आपको विपुल सर मिलेंगे, इस टीम में आपको जो है मैं मिलूंगा, इस टीम में आपको विपुल सर मिलेंगे जिनका आप 20 मिनट शो देखते हैं पॉलिटी में, जिनका आप एम लक्ष्मीकांत का पूरा फ्री सीरीज यूट्यूब पे देखते हैं, योगी सर जिनको आप करंट अफेयर में देख रहे हैं, ठीक है। मैं मिलूंगा आपको जिसको आप निबंध में देख रहे हैं, एसे में, ठीक है, जिसको आप देख रहे हैं सामान्य हिंदी और आलेखन वाले पूरे पोर्शन में, है ना। तो ये पूरा पोर्शन आपका मैं देखूंगा। साथ में सुमित सर आपको मिलेंगे जो आपके साथ हिस्ट्री में जुड़ेंगे। साथ में आपके पास इकोनॉमिक्स के शानदार टीचर होंगे, जहां पर आप निर्भय सर को देख सकते हैं, या फिर आप जो है हमारे शर्मा सर को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग आपको मिल जाएंगे। तो ये पूरी टीम आपको मिल जाएगी स्टडी आईक्यू की, जिसने यूपीपीसीएस पढ़ाया है, जिसे यूपीपीएससी के सारे ट्रेंड्स की पूरी जानकारी है। बैच कैसे परचेज करना है, तो देखिए बहुत सिंपल, आपको मैं एक फॉर्मेशन बता देता हूं। आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जा करके आपको लिखना है स्टडी आईक्यू। क्या लिखना है? स्टडी आईक्यू। ये पहला लिंक आपके सामने मिलेगा, पहले लिंक पर क्लिक करिएगा। और सबसे मजेदार बात, अभी होली का समय है और आपके सामने 50% का डिस्काउंट है। स्टेट पीएससी पर क्लिक करिए, उत्तर प्रदेश पर क्लिक करिए। जैसे ही आप उत्तर प्रदेश पर क्लिक करेंगे, आपके सामने उत्तर प्रदेश का आरंभ बैच, हमारा जो आरंभ बैच चलता है वो यूपीपीसीएस के लिए है। एक आलेखन बैच हम लोग चलाते हैं, मेंस ओरिएंटेड बैच है ये, यूपीपीसीएस मेंस ओरिएंटेड। एक प्रीलिम्स का बैच है। क्योंकि आपको आरओ की बैच नहीं लेनी है, आपको बीईओ की बैच लेनी है। तो देखिए, ठीक है, दिख रहा है, बाई नाउ पर जाइए। इस बैच में क्या क्या मिलेगा कायदे से देख लीजिए, 2 मिनट लिख समझ लीजिए। 17 महीने तक ये बैच आपके पास सुरक्षित रहेगी, डिलीट नहीं होगी।
500 घंटे से ज़्यादा की लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों टाइप की क्लासेस मिलेंगी। जो क्लास आप लाइव नहीं देख पाते हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके पास रखी रहेगी 17 महीनों तक, 1.5 साल से ज़्यादा, है ना, 1.5 साल से थोड़ा सा कम, 1 महीना कम। यहाँ पर आपको क्रक्स नोट्स भी दिए जाते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं। यानी कि आप इस चीज़ के लिए मत परेशान होइएगा कि कौन सी लैंग्वेज को यूज किया जाएगा, हम हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग करके पूरी बैच चलते हैं। ठीक है, आपको जो भी सोर्स दिए जाएंगे वो डाउनलोड किए जाने योग्य होंगे, आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। मंथली करंट अफेयर की मैगजीन बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी, हम आपको हर महीने देते हैं, उसको आप डाउनलोड करके पढ़ते रहिए, उसमें हाईलाइटेड होता है पॉइंट ऑलरेडी, ताकि आपकी मदद मिले, एक्स्ट्रा पॉइंट्स ना पढ़ने पड़े। मंथली करंट अफेयर की मैगजीन मिलती है। सेक्शनल टेस्ट यानी कि टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ अलग से लेने की जरूरत नहीं है, उसी में 10 टेस्ट फुल लेंथ आपको करवा करके दिए जाएंगे, जिससे कि आपको टेस्ट सीरीज अलग से परचेज ना करना पड़े, आपकी हेल्प हो जाए। लेक्चर नोट्स आपको पूरे मिलेंगे, जो हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं वो पूरा लेक्चर नोट्स आपको सेम डे उपलब्ध करा दिया जाता है, और सारे कोर्स को कायदे से कवर किया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए करना क्या है, बाई नाउ पर जाइएगा, फिर यहां पर एक कूपन कोड मैं आपको बता रहा हूं, वीके लाइव, ये कूपन कोड है हमारा वीके लाइव, ये कूपन कोड को अप्लाई करिएगा, आप देखेंगे 50% डिस्काउंट है। ओनली 4000 रुपीज में आपको केवल 4000 रुपए में हमारा कूपन कोड बीके लाइव लगा करके आपको सबसे कम फीस पर ये पूरी बैच उपलब्ध करवा देंगे। इस फीस में आपको हम प्री भी पढ़ा रहे हैं, मेंस भी पढ़ा रहे हैं और टेस्ट भी दे रहे हैं। सोचिए, मतलब महंगा जैसा तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन केवल 6 मार्च तक ये छूट है, उसके बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी। ठीक है, 6 मार्च तक ये छूट है, उसके बाद इसकी फीस है लगभग 9000 रुपए, फिर ये आपको 7-8 रुपए के आसपास मिलेगी। तो अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द इस बैच को अपना बनाने के लिए बीके लाइव कोड को यूज करके यहां से आप वो कर सकते हैं। अच्छा, एक रास्ता मैं आपको और बता देता हूं, ये हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, नीचे देख लीजिए, ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये देख लीजिए, ये हमारा फोन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके डायरेक्ट लिंक भी ले सकते हैं कि सर मुझे बैच परचेज करना है, मैं ये लिंक ले लेता हूं, और आपको कोड भी नोट कर लेना है। इसी कोड से आपको ये बैच सबसे कम में मिलेगा, इसी कोड पर आप होली में लगा करके सबसे कम फीस में 55% का डिस्काउंट है इस समय इस बैच पर, 55% का डिस्काउंट है। या तो फिर इस नंबर पर आप कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप डालना है, व्हाट्सएप डाल करके आपको बता देना है कि आपका नाम ये है, बीओ बैच की लिंक चाहिए, हम आपको तुरंत लिंक प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और अगर कोई दुविधा है तो पूरा लिख करके प्रॉपर मैसेज डाल दीजिएगा, हम उसका जवाब दे देंगे। तो ये रहा आपके सामने पूरी की पूरी कहानी, और आप लोग जुड़िए, स्वागत है। बीओ बैच को अपना बनाने के लिए 6 मार्च के पहले इस बैच को लेकर के आप आगे बढ़िए। जय हिंद, नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जो सूचना दी वो आपके लिए काम की होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार।